अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थागतोपि वा या स्मरेत परमात्मानं सा वा यभ्यंतरे शुचि। वही आ गया, अच्छी जगह हो बुरी जगह हो, आप पवित्र हो अपवित्र हो, कैसा भी हो, सभी अवस्थाओं में परमात्मा का स्मरण किया स्मरण किया जा रहा, पाठ नहीं, स्मरण। पाठ करने में और स्मरण करने में अंतर है। अपराजित मंत्रोयम सर्वविघ्न विनाशना मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलम मतः। यह अपराजित मंत्र जो है सभी प्रकार के विघ्नों का नाशक है और सभी मंगलों में पहला मंगल माना गया। ये सो पंच नमो यारो सब पापनाशनो मंगलाणम च सव्येशम पद्मम हवै मंगलम। इस श्लोक में नमोकार की महिमा बतलाई गई है कि यह सभी पापों का नाश करने वाला और मंगलों में प्रधान मंगल है। अरहम इत्यक्षरम ब्रह्मवाचकम परमेष्ठिन सिद्ध चक्रस्य सद्बीजम सर्वथा प्रणमाम्यहम। अरहम इस प्रकार यह अक्षर ब्रह्म 24 तीर्थंकर और आ से हा पर्यंत वर्णमाला से उत्पन्न शब्द ब्रह्म रूप द्वादशांग जिनवाणी और परमेष्टि का वाचक है। अरहम इस प्रकार यह अक्षर ब्रह्म यानी 24 तीर्थंकर, हिरीम, अरहम आदि आदि और द्वादशांग जिनवानी पर और परमेष्टि का वाचक, सिद्ध चक्र से सिद्धों के समूह का सद्बीजम समीचीन बीज है। ऐसे अरहम इस बीजाक्षर को अहम मैं सर्वथा प्रणमामि, सब ओर से प्रणाम करता हूँ। कर्माष्टक विनिर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक्त्वादि गुणोपेतम सिद्ध चक्रम नमाम्यम। अहम मैं कर्माष्टक विनिर्मुक्तम 8 कर्मों से रहित और मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम मोक्ष लक्ष्मी के घर, सम्यक्त्वादि गुणोपेतम सम्यक्त्वादि गुणों से युक्त सिद्ध चक्रम सिद्धों के समूह को नमामि नमस्कार करता हूँ। सिद्धों को भी नमस्कार किया। विघ्नौगाः प्रलयम यान्ति शाकिनी भूत पन्नगाः विषम निर्विस्ताम याति स्तूयमाने जिनेश्वरे। जिनेश्वरे जिनेश्वर की स्तूयमाने स्तुति करने पर, शाकनी डाकनी भूत पन्नग ये सब क्या है? ये महाराज जी बताओ जरा इनके बारे में। शाकनी क्या कहलाती, डाकनी क्या कहलाती, पिशाचनी भूतनी कुट्टनी ये व्यंतरियां होती हैं, व्यंतर निकाय की देवियां होती हैं। इनके अलग अलग वो ग्रुप होते हैं, उनके अलग अलग काम होते हैं। तो ये व्यंतरियां होती हैं। पुराने समय में गांव में लोग कहते थे चुड़ैल, क्या कहते थे? कहते थे, यहां भी कहते होंगे हैं? उसका काम ही अलग प्रकार का, उसका काम ही अलग प्रकार का। तो ये व्यंतरियां हैं, कौतुकी होती हैं, उनके अपने जो क्रियाकलाप होते हैं वो अपना काम करती हैं। डरावनी होती हैं, भय दिखाती हैं, प्रलोभन देती हैं, उनके पास शक्तियां होती हैं, उसका वो दुरुपयोग करती हैं। ऐसा तो शाकनी भूत पन्नगाः, भूत देखिए व्यंतराः किन्नर किमपुरुष महोरक गंधर्व यक्ष राक्षस भूत। भूत पिशाच नाम आए ना व्यंतरों में, भूत पिशाच ये उस जाति के देव हैं, रात्रि में संचरण करते हैं। किसी से खुश हो जाएं तो उसको माल पानी दे देते हैं और नाराज हो जाएं तो उसकी जेब से माल पानी निकाल लेते हैं। दोनों बातें हैं। खुश हो गए तो ले जाओ, नाराज हो गए तो देख लेते हम तुम्हारे लिए। ये तो भूत व्यंतर होते हैं।
व्यंतराह किन्नर किम पुरुष महोर गंधर्व। गंधर्व जो संगीत प्रेमी होते हैं, एकांत में रात में भजन करते हैं, गंधर्व। यक्ष राक्षस भूत पिशाच। भवनवासियों में भवनवासिनो सुर नाग विद्युत सुपर्णाग्नि बातस्तनितो दधि दीप दिक कुमाराह। देवों में देवियां प्रजाति की होती हैं, उनके नाम अलग अलग होते हैं। तो साकनी डाकनी व्यंतरियां अपने अपने रौद्र रूप में भी आती हैं। रौद्र देव देवियों का रूप सौंदर्य सौम्य होता है, लेकिन ये जितना भी दिखाते हैं ये इनकी विक्रिया होती है, इनका असली रूप नहीं रहता है। असली रूप में तो चतुर निकाय के देव देवी बहुत सुंदर होते हैं, डरावने नहीं होते हैं, उनको देख के किसी को भय नहीं लगेगा। सामान्य जन जैसे रहते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते, व्यवहार भी बना सकते हैं। मनुष्य त्रियंचों के साथ उनके व्यवहार बन जाते हैं सामान्य में ये। पर यदि अतिरिक्त अनुराग का भाव आ गया किसी के प्रति, या अतिरिक्त द्वेष भाव आ गया, तो फिर वो गड़बड़ होता है मामला। तो इस तरह से विघ्नौगा प्रलयम यान्ति, विघ्नों के समूह प्रलयम यान्ति विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। साकनीभूत पन्नगाह प्रलयम यान्ति, डाकनी शाकनी आदि आदि ये जो भी हैं, ये भी यदि आप नमोकार का पाठ कर रहे हो, मन में स्मरण कर रहे हो, तो ये भी दूर हो जाएं। विषम निर्विस्ताम याति, विष निर्विषपने को प्राप्त हो जाए। किससे? स्तुय माने जिनेश्वरे, जिनेश्वर का, भगवान का स्तुवन करने से, स्तुति करने से ये प्रभाव है। भगवान की स्तुति करने से ये सभी दूर हो जाते हैं, सारी बाधाएं दूर हो जाती, टल जाती हैं। पुष्पांजलिम छिपेत कर देते हैं आप। फिर उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु, सुदीप सुधूप फलार्ग कई, धवल मंगल गान रवाकुले, जिन गृह कल्याण महम यजे। इस श्लोक को पढ़ करके आप अपनी भावना भाते हैं और फिर एक 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 अपनी भावनाओं से सिद्धांत के अनुसार अर्घ्य चढ़ाते हैं। भगवान के पंच कल्याणकों का स्मरण करके आप अर्घ्य चढ़ाते हैं। ओम ह्रीम भगवतो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याण के भ्यो अर्घ्यम नृपामति स्वाहा करते हैं। फिर पंच परमेष्टियों में ओम ह्रीम श्री अरह सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो अर्घ्यम नृपामति स्वाहा करते हैं। फिर भगवान के सहस्र नामों के लिए ओम ह्रीम भगवज्जन सहस्र नामेभ्यो अर्घ्यम नृपामति स्वाहा। भगवान के सहस्र नाम 1008 नाम चक्रवर्ती स्तुवन करते हैं, स्तुति करते हैं। इंद्र 1000 नामों से स्तुवन करता है, 1000 नेत्र बना करके बाल शिशु तीर्थंकर का रूप सौंदर्य निहारता है। ओम ह्रीम द्वादशांग श्रुत ज्ञानेभ्यो अर्घ्यम नृपामति स्वाहा। श्रुत ज्ञान के लिए अर्घ्य चढ़ा दिया, रत्नात्रय के लिए अर्घ्य चढ़ा दो। द्वादशांग जनवानी में प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमा कह के अर्घ्य चढ़ाओ। इस तरह से कुछ अर्घ्य चढ़ा दिए जाते हैं ताकि आगे पूजन की विधि पुनः अच्छे से प्रारंभ हो। इस तरह आप जो भी यहाँ पर पूजन के पूर्व के पाठों का स्मरण कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इन सभी में भावना है कि सम्यक दर्शन के परिणाम जब आते हैं तो भव्य आत्मा में विनय भाव आता है। क्या आता है? विनय भाव आता है। विनय किसके प्रति की जाती है? लौकिक विनय में तो आप घर गृहस्थी में किसी की विनय करो, वो लौकिक विनय है। स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी अपने टीचर को, मैडम को विनय करता है, रिस्पेक्ट करता है, आदर सम्मान करता है, वो उसकी व्यवहार विनय है, व्यवहार विनय है। घर में बच्चे
बड़ों को, माता पिता को सम्मान देते हैं, उनकी व्यवहार विनय है, वो लोक रीति की विनय है, वहाँ जरूरी है, करना चाहिए। लेकिन परमार्थ के भाव से धर्म का स्वरूप समझते हुए सम्यक दर्शन के परिणामों में जब भव्य आत्मा देव शास्त्र गुरु के निकट पहुंचती है, पंच परमेष्टि के शरण में जाती है, तब फिर उसके परिणामों में जो सरलता आती है, परिणामों में जो लघुता आती है, परिणामों में अपने आराध्य के प्रति जो लगाव समर्पण आता है, वही सम्यक दर्शन है और कोई दूसरा सम्यक दर्शन नहीं है। ग्रंथ में लिखी परिभाषाएं ग्रंथ में ही रहेंगी, परिणामों में आया हुआ भाव तुम्हारा सच्चा सम्यक दर्शन है। परिणामों में आया हुआ हमारा भाव हमारा सच्चा सम्यक दर्शन है। हाँ, परिणाम को पकड़ने में ज्यादा देरी थोड़ी लगती है। अरे मुनि और ज्ञानी जो होते हैं वो तो क्षण मात्र में चेहरा देख करके परिणाम पकड़ लेते हैं। आप क्या समझते हो? चेहरा देख करके परिणाम पकड़ लेते हैं। मुनिराज तो बहुत आगे की बात है, एक छोटा सा बच्चा भी अपने घर परिवार के सदस्यों के चेहरे को देख करके उनके परिणाम पकड़ लेता है। हाँ, मम्मी दूध तो दे रही है लेकिन चेहरे पर क्या दिख रहा है वो पहले दूध बाद में देखता है। बच्चा दूध को बाद में पकड़ता है, मम्मी के चेहरे के हाव भाव कैसे हैं, प्रसन्नता से भर करके यदि मां दे रही है तो बच्चा प्रसन्नता से भर करके लेता है, और गुस्से में दे रही है, उलाहना देते हुए दे रही है, अब आ गए तुम, ऐसा करते हुए दे रही है तो अब आ गए, और जरा आंखें और निकाल करके देख लिया तो समझता नहीं है, परेशान करता है, मैं नहीं दूंगी तो कहां से लेगा। ऐसा वैसा भाव यदि बच्चे को पकड़ में आ गया तो बच्चा भूखा रह जाता है पर लेता नहीं है। हाँ, चेहरे के भावों को तो एक छोटा सा बच्चा भी पकड़ लेता है। फिर तुम और फिर मुनि महाराज, तो आप बैठे हो, आप सुन रहे कि नहीं सुन रहे, मुझे एक नजर में पकड़ में आ जाता है। आप बैठ करके सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, एक एक सेकंड में पकड़ में आ जाता है। आप केवल बैठने के नाम पर बैठे हो तो भी पकड़ में आ जाता है, और सुनने के लिए बैठे हो ये भी पकड़ में आ जाता है। आप कुछ पाने के लिए बैठे हो ये भी पकड़ में आता है, या कुछ बताने के लिए बैठे हो ये भी पकड़ में आ जाता है। भावों को पकड़ने में देरी नहीं लगती। टेलीपैथी का विज्ञान इतना डेवलप हो गया है, साइंस इतनी आगे बढ़ गई है, कहां की बातें करते हो आप। चेहरे को देख करके भावों को पकड़ने में देरी नहीं लगती है। हां, इसीलिए मुनि महाराज तो चेहरा तो छोड़ो, मन के भावों को पकड़ते हैं। ऋजुमति विपुलमति मना परे ज्ञानी, मन में क्या चल रहा तुम्हारा ये पकड़ लेते हैं। क्योंकि उपयोग यदि तुम लगा रहे हो तो फेस पर अलग भाव आएगा, और तुम्हारा इस वातावरण में उपयोग नहीं है, तुम अपना उपयोग दूसरे काम में लगाए हो तो चेहरे के हाव भाव अलग रहेंगे। इतना तो दुकानदार ग्राहक को देख करके समझ जाता है, और ग्राहक दुकानदार के भाव पकड़ लेता है। तुम भी तो मास्टरी रखते हो, ऐसे ही थोड़ी दुकान पर बैठे रहते हो। हाँ, तो परिणामों का तारतम्य अंदर से बनता है, अंदर से बनता है। जितनी सरलता तुम्हारे अंदर होगी, जितनी विनम्रता तुम्हारे अंदर होगी, जितना पाने का भाव तुम्हारे अंदर होगा, उतना समर्पण तुम्हारा देव शास्त्र गुरु के प्रति दिखेगा ही दिखेगा। और देव शास्त्र गुरु के प्रति यदि समर्पण व्यवहार में भी नहीं दिख रहा है तो तुम्हारे तत्व ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लगा है, सच्चा तत्व ज्ञान नहीं माना जाएगा।
नहीं, हम तो गुरुओं की भक्ति करते हैं, लेकिन नाम लेकर के गुरु की भक्ति नहीं करते। इस भक्ति में भी मायाचारी है, मायाचार का भाव छिपा है। जय जय गुरुदेव, गुरुओं की जय हो, गुरुओं की जय हो, और गुरु महाराज सामने से आ रहे हैं सो देखना नहीं, तो काहे के गुरुओं की जय हो। चलते फिरते गुरुओं में गुरुपना नहीं दिख रहा, और बे कुंद कुंद समंत भद्र, बे जो जिनको हमने देखा नहीं है, जिनको हमारी पीढ़ियों ने देखा नहीं, हम तो उनके गुणगान करते हैं। गुरुओं के गुणगान तो कर रहे हैं, अरे जिनको पीढ़ियों ने नहीं देखा उनका तो गुणगान हम करेंगे करेंगे, लेकिन जिनको हमारी पीढ़ियां देखती आ रही हैं उनका गुणगान कौन करेगा? क्यों? इसमें कुछ है नहीं क्या? अब तुम प्रश्न करो, तुम समाधान पाओ। हमें तो वे चौथे काल वाले चाहिए, तो तुम भी चौथे काल के बनो शराबक, तुम भी चौथे काल की शराबी का बनो, बनो ना, दिक्कत क्या है? रोज 16 का भोजन करते थे शराबक शराबी का, तुम भी शुरू करो, करो ना। शराबक के घर में अभक्ष और अशुद्ध वस्तुएं नहीं आती, निकाल के फेंको अपने घर से, करो ना। अहिंसा का पालन करना है, रात्रि भोजन का त्याग पूरे परिवार का कराओ, 16 का भोजन करो, जीवानी वाला अपना पानी छान के पियो। अरे तुम भी तो कछु करो, हमें तो कछु नहीं करने, हम तो जहां हैं उतने ही अच्छे हैं, हमें तो बे वाले चाहे ने। तो चौथे काल में जन्म ले उतने ही मिल हैं बे, पंचम काल में चौथा काल नहीं मिलेगा, पंचम काल में पंचम काल ही मिलेगा। जितनी पूंजी है उतना ही माल खरीदो, पूंजी ज्यादा हो तो बड़ा माल खरीदो, और पूंजी नहीं है तो माल जो मिल रहा वही संतोष रखो, और नहीं है तो तुम बन जाओ, चौथे काल के बन के दिखाओ कि चौथे काल के ऐसे होते। ज्ञान तो खूब प्राप्त कर लो तुमने, तुम चौथे काल के बन जाओ, तुम ही अपने बनो, तुम्हारा देख करके दूसरे करने लगेंगे। बातें करने को तो संसार बहुत बड़ा है, काम करना सबको नहीं आता। काम करने वालों के दोष देखना सबको आ सकता है, चल करके दिखाना, काम करना सबको नहीं आता। इसलिए धर्म का सच्चा ज्ञान प्राप्त करो और सच्चे मार्ग पर चलो, चलने की सभी को प्रेरणा दो। इसी शुभ भावना से समय आपका हो गया, विराम देता हूं। महावीर भगवान की जय।